100 গ্রাম ওজন বৃদ্ধির জন্য অলিম্পিক্স থেকে ছিটকে গেলেন ভিনেশ ফোগত। আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আইও এর চেয়ারপারসন পিটি উষার সঙ্গে কথা বলেছেন। এই নিয়েই এবার সরব হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে একাধিক রাজনীতিবিদরা। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत छोटे से मार्जिन से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और विनेश बहुत पास थी गोल्ड जीतने के और बहुत बड़ी उम्मीदें थी उनसे, पर जो हुआ बहुत ही दुखदाई हुआ है। और इसका जो सबसे ज़्यादा दुख होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एथलीट समझ सकता है। और मैं यही कहूँगा कि ऐसी मुश्किल वाली घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, देश उनके साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी तरीके से अगर दोबारा उनको खेलने का मौका मिलता है, अगर अपील करती है भारतीय सरकार वहाँ ओलंपिक संघ को कि अगर किसी भी तरीके से उनको खेलने का फाइनल मौका मिलता है तो हम पूरा विश्वास है कि विनेश गोल्ड लेके जाएगी। बहुत ही दुखद बात है कि वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या रीज़न है उसके पीछे का जो रीज़न है वो पता करना चाहिए। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते ऐसे मौका पे आकर के जहाँ पर बहुत दुख की बात है कि एक खिलाड़ी होने के नाते इतने बड़े मोमेंट में जब हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आ रहा है वहाँ पे ये चीज़ हुई है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे का क्या रीज़न है उसको जांचना चाहिए। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई एक खिलाड़ी खेलता है, जब खेल के पहले वो जो शुरुआत करता है उस हिसाब से जो भी मेजरमेंट होते हैं और उसके बाद सडनली मैच के बाद वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके पीछे की जो भी कहानी है उसको पता करनी चाहिए। आज उसकी लड़ाई थी, उसी बीच में खबर आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए या पूरी जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे कि इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फ़कीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त पहल करनी चाहिए, ऐसा मौका चूक। আপনারা দেখছেন ইউএন লাইভ, বাংলা খবরের শেষ কথা।